लड़की ने नींद में पिग कहकर पुकारा, लेकिन उसे क्या पता था कि खिलौना सुअर सच में मुंह खोलकर जवाब देगा। वह डर के मारे सीधे उठ बैठा और चलते हुए खिलौना सुअर को देखकर उसका सिर भिन-भिनाने लगा। लेकिन और भी डरावना यह था कि उसके बिस्तर के पैर अचानक हिलने लगे, जैसे चारों अंगों की तरह, और बिस्तर को ऊंचा उठाकर खिड़की की ओर ले जाने लगे। यह एक ऊंची इमारत थी। लड़की ने डर के मारे चिल्लाकर बिस्तर को रुकने को कहा, पर बिस्तर ने उसकी बात नहीं मानी और खिड़की से बाहर निकल गया। उसे क्या पता था कि बिस्तर के पैर अनंत तक बढ़ सकते हैं, और वह लड़की को ऊंची इमारत से बाहर ले गए। चौराहे पर पहुंचकर लड़की ने आते जाते वाहनों को देखते हुए बिस्तर रोकने की इच्छा जताई, लेकिन बिस्तर ने अपनी मर्जी से सड़क पार कर ली, और यह सब बिना किसी वाहन को प्रभावित किए हुआ। कुछ ही देर में बिस्तर लड़की को लेकर बंदरगाह पर पहुंच गया और सीधे समुद्र में कूद गया। इस समय बिस्तर के चारों पैर पानी में चप्पू की तरह चलने लगे और चारों ओर मछलियां कूदने लगी। जल्द ही लड़की ने एक लाइट हाउस देखा। यह वही जगह थी जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी। अपने पिता के साथ हर दिन वह खुशहाल राजकुमारी थी। एक दिन जब वह सो रही थी, अचानक खराब मौसम आ गया। अत्यधिक ठंड ने कांच को जमा दिया और लड़की को जगा दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह जल्दी से नीचे जाकर अपने पिता को ढूंढने लगी, हालांकि पिता दिखाई नहीं दिए। एक तेज हवा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लड़की जैसे ही बाहर निकली, एक विशाल लहर ने लाइट हाउस को गिरा दिया। वह समुद्र में गिर गई। फिर अचानक एक विशाल भंवर आया और उस भंवर ने लड़की को अपनी ओर खींच लिया। पानी के नीचे उसके पिता उसकी ओर तैर रहे थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पिता पास आए, एक काली धुंध ने उन्हें खींच लिया। लड़की अचानक बुरे सपने से जाग गई। वह जल्दी से उठी और अपने पिता को ढूंढने लगी, लेकिन पता चला कि उसके पिता समुद्र में बचाव कार्य करते समय मारे गए थे। पिता के सहयोगियों की मदद से उसे बड़े शहर में चाचा के घर ले जाया गया। थकी हुई लड़की उसी रात सपने में लाइट हाउस लौट आई, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं देखा, बल्कि एक अजीब आदमी को देखा जो कुछ ढूंढ रहा था। उस आदमी को समुद्र राजा कहा जाता है। उसने खुद को पिता का दोस्त बताया और वह नक्शा खोज रहा है। जब उसने देखा कि लड़की अपने पिता से मिलना चाहती है, तो समुद्र राजा ने कहा कि अगर वह जादुई मोती ढूंढ सके और इच्छा पूरी कर सके, तो वह अपने सपने में पिता को देख सकेगी। लड़की ने उम्मीद की किरण देखी और समुद्र राजा के साथ खजाना ढूंढने की इच्छा जताई। समुद्र राजा ने उसे पकड़कर कहा, तुम्हारे पास न नक्शा है न कोई विशेष कौशल, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। कहकर उसने उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया। लड़की नींद से जाग गई, लेकिन सपने की घटनाएं उसे याद रहीं। वह सच में अपने पिता से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने बक्से में ढूंढना शुरू किया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने सच में समुद्र राजा के नक्शे को एक फोटो फ्रेम में पाया, जिसमें साहसिक कार्य के उपकरण भी थे। लड़की तुरंत उत्साहित हो गई। आवश्यक सामान तैयार करने के बाद वह स्कूल गई। चुपके से तहखाने में घुस गई, एक गुप्त जगह पर झूला लटकाया और उस पर लेट गई। अपने और अपने पिता की तस्वीर देखते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली, तो वह लाइट हाउस में पहुंच चुकी थी। उसने समुद्र राजा से नक्शा निकाला। समुद्र राजा ने देखा कि उसके पास नक्शा है, तो उसे साथ ले जाने का फैसला किया। फिर दोनों सपनों के कनेक्शन दरवाजे में चले गए। यह एक उदास लड़की का सपना था। वास्तविक जीवन में वह एक नन थी, लेकिन सपने में वह एक आकर्षक सितारा थी। इस बहुत ही जीवंत सपने में दोनों ने स्वप्न पुलिस से मुलाकात की। उसने समुद्र राजा से नक्शा मांगा और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। महत्वपूर्ण समय पर अचानक काली धुंध आई। समुद्र राजा ने मौके का फायदा उठाकर लड़की को उठाया और भाग गया। उसने तेजी से सपने को पार कर दरवाजा बंद कर दिया, ताकि काली धुंध अंदर ना आ सके। समुद्र राजा को अजीब लगा कि काली धुंध हमेशा उसका पीछा क्यों कर रही है। लड़की को याद आया कि उसने पहले भी उस काली धुंध का सामना किया था, क्योंकि उसके पिता को वही लोग ले गए थे। समुद्र राजा को पता चला कि यह काली धुंध वास्तव में लड़की का बुरा सपना थी। यह बुरा सपना डर की गंध का पीछा करता है और कभी नहीं रुकता। समुद्र राजा लड़की से नक्शा लेकर इस बोझ से छुटकारा पाना चाहता था। लड़की का शरीर उसी क्षण गायब हो गया। वह सपने से जाग गई और रात को घर लौटा और उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने जिद की कि वह जादुई मोती ढूंढकर अपने पिता से मिलेगी। नेपच्यून मना नहीं कर सका, इसलिए वह कचरा ट्रक पर चढ़ गया, क्योंकि अगले सपने का कनेक्शन दरवाजा इसी कार के ड्राइवर केबिन में था। एक्वामैन ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि पुलिस पीछा कर रही थी। उसने जल्दी से लड़की को कचरे में फेंक दिया। जब वह भी छिपने की कोशिश कर रही थी, पुलिस की रस्सी ने उसके बाएं पैर को बांध लिया। सौभाग्य से उसने ट्रक के नुकीले कोनों से रस्सी काट दी। पुलिस को छोड़कर उसने ट्रक का दरवाजा जोर से खोला और लड़की के साथ ड्राइवर केबिन में चढ़ गया। आश्चर्य हुआ, गाड़ी चला रहा था एक बच्चा। नेपच्यून ने उसे तेज चलाने के लिए कहा और लड़के ने बिना हिचकिचाए एक्सेलरेटर दबा दिया। पीछे की पुलिस को छोड़ने की तैयारी में नेपच्यून ने नीचे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही बंद था। इस समय पुलिस पहले ही पीछा कर रही थी। उसने हथियार निकाला और कचरा ट्रक पर गोली चला दी। एक शक्तिशाली प्रकाश तरंग आई और कचरा ट्रक अनियंत्रित होकर आगे के झरने की ओर बढ़ गया। छोटा लड़का इस क्षण में तुरंत गायब हो गया, जबकि एक्वामैन और लड़की कचरा ट्रक के साथ पानी में गिर गए। जल्द ही डिब्बा पानी से भर गया। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि बुरा सपना पहले ही आ चुका था। लड़की ने चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी डिब्बे से बाहर निकल गई। उसने जल्दी से काले धुंध के आने से पहले चाबी वापस ली और तुरंत कनेक्शन दरवाजा खोला, लेकिन इसी समय काले धुंध ने वाहन को निगल लिया और अंदर के लोग इस संकट के क्षण में सभी कनेक्शन दरवाजे में घुस गए। अगले ही पल वे शौचालय से बाहर निकले। जैसे ही दोनों ने मौत से बचने का जश्न मनाया, पुलिस अचानक प्रकट हो गई। नेपच्यून ने लड़की को खींचा और भागा। महिला ने हाथ उठाया और गोली चला दी। ऊर्जा तरंग ने भागते दोनों को पार कर दिया। एक पुरुष और एक महिला हाथ में हाथ डालकर हवा में स्थिर हो गए। आदमी दूसरों के सपनों में अवैध रूप से प्रवेश करता था, इसलिए वह सपनों की पुलिस द्वारा वांछित था। उन्होंने पीछा किया और अंततः नेपच्यून को अगले सपने में प्रवेश करने से पहले पकड़ लिया। फिर दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। नेपच्यून उदास था, क्योंकि वह सपनों में इतना समय बिता चुका था कि वह भूल गया था कि वह कौन है। वह जादुई मोती पाना चाहता था ताकि वह याद कर सके कि वह कौन है। अब वह वास्तविकता में लौटना चाहता था। कुछ समय बाद पुलिस लड़की को ले गई और हाई वांग को अकेला छोड़ दिया, जो नहीं जानता था कि वह कौन है।
पुलिस ने लड़की की पृष्ठभूमि की जांच की। वह अपने मृत पिता को सपनों में ढूंढना चाहती थी, इसलिए वह नेपच्यून के साथ दूसरों के सपनों में घुस गई जादुई मोती पाने के लिए, ताकि वह अपने पिता से मिल सके। पुलिस ने लड़की को 2 रास्ते दिखाए। एक था जेल में रहना जब तक वह बूढ़ी ना हो जाए, और दूसरा था सबक सीखकर यहाँ से निकल जाना। साथ ही लड़की को सलाह दी कि जब तक ये सपना है अंततः समाप्त होगा। अगर तुम आगे नहीं देखोगे तो बुरा सपना तुम्हें ढूंढकर नष्ट कर देगा। अंत में लड़की को बताया कि यहाँ कोई जादुई मोती नहीं है, इसलिए कृपया अपने सही स्थान पर लौट जाओ। लड़की अचानक सपने से जागी। वह दुखी थी कि उसने सपने में अपने पिता को नहीं पाया, इसलिए वह अपने चाचा के पास गई। चाचा ने उसे दुखी देखा तो एक बॉक्स लाया और पुराना कैमरा निकाला जिसमें उसके और उसके भाई के बचपन के वीडियो रिकॉर्ड थे। लेकिन लड़की को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उसके चाचा का पहनावा सपने में नेपच्यून जैसा था। चाचा ने कहा कि वह और उसका भाई अक्सर सपनों में मिलते थे और रोमांच पर जाते थे, लेकिन भाई के मरने के बाद उसने फिर कभी उसे नहीं देखा और सपनों को भी याद नहीं किया। ये बातें लड़की को बहुत हैरान कर गईं। उसने चाचा से लॉक पिकिंग उपकरण उधार लिया और स्कूल के तहखाने में जाकर फिर से सपनों में प्रवेश किया। इस बार वह फिर से लाइट हाउस में जागी। वह पहले कनेक्शन दरवाजे में दाखिल हुई, फिर बच्चे के कचरा ट्रक पर पहुंची और फिर कनेक्शन दरवाजे से शौचालय से बाहर निकली। अंत में नल को छूने के बाद जेल में पहुंची। चाचा के लॉक पिकिंग उपकरण से उसने आसानी से जेल का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने सुधार गृह के व्यक्ति का नाटक किया और नेपच्यून को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट से जाने की सोच रहे थे, उन्हें पकड़ने वाली पुलिस लिफ्ट में ही आ गई। नेपच्यून और उसके बीच मुकाबले के दौरान ऊर्जा गण अनजाने में लड़की के हाथ में आ गई।